पहले फ्रांस में जब सरकार बदली थी तो मैक्रोन मैक्रोन किया, उसने धोखा दे दिया। जी। अब नेतन्याहू के बाद ये भाई साहब हमारे एक नए वहां के हिटमैन आए हैं, जिन्हें वहां नेफ्ली, अपना बेनेट उनका नाम है। जी जी उन्होंने जी। आते से ही नेतन्याहू से 10 कदम आगे चले गए। इनका दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा है अंकुर जी? इनके दुख पे थोड़े से कुछ गरम मसाला, जो मसाला आपको डालना वो डालते हुए हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये जो एक सीज फायर बन गया था, इस हम्म। सीज फायर को अभी तुरंत तोड़कर इसराइल ने, और खासकर ये इसराइल 2.0, क्योंकि नेतन्याहू यस। काफी यस। दशकों से इसराइल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मगर एक जी। नया इसराइल उठ के आया है। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे बढ़िया बात क्या हुई है कि जो बेनेट हैं वो बेंजामिन के बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, उनकी जी पार्टी में रह चुके हैं। और बेनेट हमेशा ये कहते थे कि यार मैं ना इस आदमी से इस वजह से परेशान हूं, क्योंकि ये हमेशा ये कहता रहता है कि यार मतलब सॉफ्ट कॉर्नर लेके चलो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत के चलो। और मैं जी जी हमेशा जी परेशान हो चुका हूं। तो अब जी हमने देखा, जो कंपैरिजन हमने देखी, आपको पता है बेनेट के सिर पे बाल नहीं होते। जी और भारत में भी मोदी जी के एक सहयोगी हैं जिनके सर जी पे जी कभी बाल नहीं होते। जी 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 और जिस प्रकार से बेनेट से काफी उम्मीदें थी, और जिस तरीके से बेनेट एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में बात करता था। जी। बेनेट ने हमेशा कहा कि इजराइल मतलब इजराइल, उसमें कोई गाजा हम्म। पट्टी नहीं, उसमें कोई फिलिस्तीनी नहीं, उसमें कोई किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं। उसी जी प्रकार की विचारधारा आपने यहाँ भारतवर्ष में देखी होगी। जिस जी समय पर जब बेंजामिन नेतन्याहू की जो कुर्सी थी डगमगाई, ये सीज फायर के बाद की बात है, जी। मेरे पास में मैसेज आने शुरू हो गए कि तुम लोग जिसकी बड़ाई मारना शुरू करते हो, ट्रंप की करी तो ट्रंप की कुर्सी चली गई, अब देखो बेंजामिन की चली जा रही है। तो मुझे बस हम्म। एक छोटा सा डर था कि वहां पे एक अरब पार्टी है, अरब पार्टी राम। जी राम जी के पास में तकरीबन 4 सांसद थे और उन्होंने बेनेट को समर्थन देने की बात कर दी। अब ये ऐसी ही हम्म। बात होगी जैसी ऑल इंडिया मुस्लिम जो पार्टी है ओवैसी की, वो शिवसेना या भाजपा को सपोर्ट कर दे। जी जी ऐसी जी जी। स्थिति बनने जा रही थी, और ऐसे में जबकि योगी जी कैंडिडेट हो, और ऐसे में अगर हम्म। अकबरुद्दीन या असाउद्दीन कह दे कि हम समर्थन देंगे, बस मोदी जी को कुर्सी पे से उतार दो। तो वहां पर मुझे थोड़ा हम्म। सा डर था कि कहीं ऐसा ना हो, लेकिन हुआ बहुत अच्छा कि अरब पार्टी समर्थन देने के लिए नहीं आई। बेंजामिन हम्म। नेतन्याहू ने पता नहीं कौन सा खेल खेला कि उसके पास में उस टाइम पे बहुमत था, क्योंकि 4 सीट राम पार्टी की आई नहीं। फिर भी जी। बेंजामिन के पास में 59-59 रह जाती है, और बेनेट के पास में 60 हो जाती है। हम्म। अर्थात एक मौका देने का जो या तो मुझे ऐसा लगता है कि बेंजामिन और बेनेट में ये तय हो रखा था कि जब मेरे खिलाफ माहौल बने तो तू हम्म। एक काम करना कि सबको एक साथ कर लेना और सरकार बना लियो। दूसरी जी बात, गाजा पट्टी और हमास के ऊपर हमला करने से पूरे इसराइल में तुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरे हम्म। खिलाफ माहौल बनेगा नहीं, तू जी। एकदम सुपर हीरो बन के उभरेगा। तो असल हम्म। में कई बार ऐसा भी होता है सौरभ भाई कि जब एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ तैयार होने वाली हो, तो आप स्वयं ही अपना ही एक ट्रोजन हॉर्स दूसरे की पार्टी में छोड़ देते हैं, और वहां से वो कुछ ऐसे लोगों को जो एंटी लीडरशिप हो लेकिन एंटी आइडियोलॉजी ना हो। अब उन हम्म। सब की आइडियोलॉजी जो है वो घोर दक्षिणपंथी, घोर राष्ट्रवादिता की है। जी लेकिन वो एंटी बेंजामिन हो चुकी है, क्योंकि बेंजामिन के ऊपर कुछ आरोप लगे। जी आरोपों के ऊपर अभी अदालत बैठेगी, कुछ चीजें होंगी, वो बाद की बात है, लेकिन तब तक हम इसराइल को दूसरे हाथों में नहीं जाने दे सकते। जी। ऐसे समय में आपका एक प्लांटेड योगी जो दूसरे लोगों के साथ में मिला हुआ है, और वो कह रहा है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, बेंजामिन को क्यों ना हटाना पड़ जाए, लेकिन हम अपनी राष्ट्रवादिता के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जी आज देखो आप, पूरे विश्व के अंदर, पूरे जितने भी ऐसे देश जो अपने देश से प्रेम करते हैं, वहां की जनता के अंदर, और खास कर जिससे उनको सीधा ताल्लुक है, इसराइल के अंदर, जी। बेनेट की छवि बहुत अच्छी उभरी है। और हम्म। सबसे बड़े नेता अभी भी वहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ही हैं। तो इस तरीके से अगर कल बेंजामिन और बेनेट मिलते हैं,
तो पहली बार ऐसा होगा कि इजराइल के अंदर एक पार्टी मिलकर के पहली बार फुल मेजोरिटी के साथ में सरकार बना सकती है, क्योंकि जी वहां पर गठजोड़ से ही सरकारें बनती आई हैं। लेकिन जी यहां पर एक तरफ नेता नेतृत्व बेंजामिन का बहुत बड़ा, 12 साल तक उसने पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कार्य किया है इजराइल की तरफ से। उसने वो सारे के सारे देश अपने साथ मिला लिए हैं जिनको कभी इस्लामिक कंट्रीज अपना सबसे बड़ा असेट माना करती थी। जी सबसे बड़ा असेट जैसे कि कुवैत, जैसे कि ओमान, यूएई, सऊदी अरब, ये सारी जो कंट्रीज थी, जो मतलब इनकी क्रीम थी इस्लामिक कंट्रीज के पास में, ये जी आज सारी की सारी इजराइल के साथ में बैठी हुई है। 5 ऐसे देश हैं मुस्लिम देश जिनके पास में सबसे ज्यादा ताकत है ओआईसी की, और वो जी आज इजराइल के साथ में हाथ मिला करके बैठी हुई हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरा ट्रंप का। आपने ट्रम्प। देखा होगा ट्रंप ने एक भी बम कहीं नहीं गिरवाया, ट्रंप ने बिल्कुल। कोई युद्ध नहीं छिड़वाया। बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतिम समय में आकर के ये जो दागा है ये सब कुछ किया। तीसरे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के विषय में भारतवर्ष में हम भी अक्सर ये कह देते हैं कि भैया इस आदमी से हाथ जोड़ो, इसको तो बिल्कुल शांति का नोबेल अवार्ड ही लेना है, ये तो भैया बिल्कुल हाथ हिलाने वाला ही नहीं है, हम भी कह देते हैं। आप ये जी तीन नेताओं की एक समानता को देखिए। इन तीन नेताओं ने कभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं की, कभी कहीं कोई हिंसा भड़कने नहीं दी, अपने देश के जी अंदर कहीं पर भी कोई भी हमला नहीं होने दिया। इन तीनों के तीनों ने कहीं भी किसी प्रकार का नरसंहार नहीं कराया, पहली बार जी जाके हमला नहीं किया, रिटेलिएट भले ही किया हो। इन तीनों ने जहां विश्व के अंदर एक बड़ा कीर्तिमान बनाना चाहिए था, लोगों को इनको प्रेज करना चाहिए था, वहीं मैं आपको बताऊं ये तीनों के तीनों पूरे विश्व के टारगेट पे थे। और इन तीनों हम्म। को हटाने हेतु इन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई थी, जिसमें ट्विटर का बहुत बड़ा हाथ था, सहयोग था इन लिबरल गैंग हम्म। और जो कट्टर इस्लामिक आतंकवादी संगठन है उनके साथ में। इन्होंने इनको लग रहा है हमने 2 विकेट गिरा दिए हैं और अब हमारे साथ बचा है सिर्फ सामने मोदी। इन्होंने हम्म। ट्रंप को गिराया तो बाइडन ने इनके साथ में क्या कर दिया वो सबको पता है। एक्चुअली जी बाइडन को पता था कि ट्रंप को कौन लोग गिरा रहे हैं, और वो जो लोग ट्रंप को गिरा रहे हैं वो मेरे देश के लिए बहुत हानिकारक है। बेंजामिन नेतन्याहू को भी पता है कि माहौल बनाया जाएगा, हमको गिराया जाएगा, भले ही हम कितना भी मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण ये माहौल बना ले, जितने भी हम इस्लामिक कंट्रीज को अपने साथ मिला ले, जितना भी हम विकास और विस्तार की बात कर लें, फिर भी हमको गिराया जाएगा, क्योंकि हमने बम जी नहीं फोड़े, क्योंकि हमने हिंसा हम्म। नहीं की, क्योंकि हमने इनको ठिकाने नहीं लगाया। इस वजह से एक चीज, वो जो कहते हैं ना कि ढोल पशु शूद्र वाला जो बताया जाता है कि ऐसी चौपाई है, मैं उन जी सब की जगह पे एक ही रखता हूं कि जिहादी को जब तक कुटाई ना की जाए तब तक उसको चैन नहीं पड़ती। और ये काम बिल्कुल। किया था पिछली सरकारों ने, ओबामा ने किया था, हम्म। उससे पहले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के उन्होंने किया। वो बुश। लगातार 2-2 बार बन गए। जी ट्रंप ने नहीं किया, उसको उड़ा दिया। तो ये कारण है। अब इनमें से अगला टारगेट है मोदी। लेकिन जी आप ये ना समझे कि अमेरिका और इजराइल की सरकार गिर गई है। अमेरिका और हम्म। इजराइल की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने देश के वेलफेयर के लिए बनती है। वो किसी के गिराने से और किसी के ना गिराने से नहीं उनका कोई मतलब है। उन्होंने अपनी जो प्लानिंग थी वो पूरी रखी। मैंने बताया ना कि एंटी फेस हो सकती है जनता, वो एंटी आइडियोलॉजी नहीं हो सकती। कल अगर भारतीय जनता पार्टी से भी बेहतर, उनसे भी बड़ा राष्ट्रवादी, उनसे बड़ा हिंदुत्ववादी कोई पार्टी आई तो मोदी को भी लोग नकार देंगे। जी अपनी विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। व्यक्ति आएंगे और जाएंगे, लेकिन जाएंगे। ये देश रहना चाहिए। तो ये देश जो है वो राष्ट्रवादिता की विचारधारा के साथ में जीवित रह सकता है, और उसी विचारधारा पर चलते हुए बेनेट को लाया गया है। बेनेट अपने देश की सुरक्षा के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बाइडन अपने देश की रक्षा के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और चाहे आप फ्रांस की बात कर लो, फ्रांस कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा।